हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज़ नीरज एंड आई एम ए फैकल्टी एट स्टडी आई क्यू। इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं भारतीय कला और संस्कृति को, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। और ये हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम बेसिकली विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मिसलिनियस आर्ट्स। हम इसमें पढ़ चुके हैं भारतीय कठपुतली को। लास्ट टाइम हमने देखा शास्त्रीय नृत्य को और लोक नृत्य को देखा हमने। और हम आज इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो भी लोक नृत्य, जो बेसिकली फोक डांस जो बाकी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रंगमा से। रंगमा को बैम्बू डांस भी बोला जाता है और ये नागालैंड का बेसिकली नागा जो लोग हैं वो इस नृत्य को करते हैं। और ये दूसरे स्टेट में भी फैला हुआ है, जनरली नागा लोगों से ही रिलेटेड है। तो अधिकतर नागालैंड में ही इसको परफॉर्म किया जाता है। बेसिक ये एक वार डांस है, बेसिकली युद्ध के समय किया जाने वाला जो आप बोल सकते हो प्रदर्शन ये लोग आयोजित करते हैं। और इसमें बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, मोक वार सीन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ऑडियंस के सामने। और जो इनकी ड्रेस होती है वो बहुत कलरफुल होती है। और ये थोड़ा बहुत लोकल हेड गियर, जो छोटे जो सिर के ऊपर पहने जाने वाले जो मुकुट हैं उनको प्रयोग करते हैं। ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। जो पुरुष हैं उन्होंने अपने सिर के ऊपर कुछ छोटे मुकुट पहन रखे हैं और महिलाएं इसको जो आप देख रहे हैं, जो बांस के जो कुछ स्टिक्स हैं उनके ऊपर वो मूवमेंट करती हैं, संचालन करती हैं। और इसलिए बांसों के प्रयोग के कारण ही इसका नाम बैम्बू डांस भी पड़ा है। अगला है सिंगी छम। सिंगी छम बेसिकली सिक्किम में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और इसको सिंगी बेसिकली कहाँ से निकल के आया, सिंह से निकल के आया। सिंह होता है लायन, तो कहीं ना कहीं ये शेर से रिलेटेड है। तो इसमें वो स्नो लायन का प्रयोग करते हैं, स्नो लायन का एक मास्क यूज करते हैं। जो उनकी वेशभूषा होती है वो स्नो लायन हिम शेर से रिलेटेड होती है। और कंचनजंगा जो पर्वत है उसको श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग इस लोक नृत्य का आयोजन करते हैं। उनमें क्या होता है, एक पैगलासूल एक त्योहार है सिक्किम के अंदर, उस त्योहार के अवसर पर ये लोग सिंगी छम नृत्य का आयोजन करते हैं। कंचनजंगा को वहाँ की स्थानीय भाषा में खांग चेन दजोंग पा भी बोला जाता है। ओके, आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर जो ड्रेस है बेसिकली वो एक स्नो लायन से रिलेट करती है। और एक मास्क के अंदर दो लोग होते हैं। जो फ्रंट वाला है, जो आपको दो पैर जो फ्रंट वाले दिख रहे हैं वो एक आदमी के होंगे, और जो पिछले वाले जो पैर हैं वो दूसरे आदमी के होंगे। सो पेयर में एक अ, शेर का निर्माण किया जाता है, बेसिकली वर्चुअल जो शेर जो आपको दिखाई देगा वहां पे मास्क के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा रऊफ। आप ध्यान रखिए, जितने भी जो थोड़े मुस्लिम वर्ड्स आपको मिलेंगे क्लासिकल या फोक डांस में, वो जनरली जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड होंगे। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए तो याद रखने में आसानी होगी। और जो उसका स्थान है वो है जम्मू और कश्मीर। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसमें होता क्या है कि बीच में एक नर्तक होता है जो झंडा लिए खड़ा रहता है, और महिलाएं जो हैं वो उसके चारों तरफ नृत्य करती हैं। एक सर्कुलर एक पाथ होता है, एक वृत्ताकार जो पाथ होता है उसमें वो नृत्य करते हैं। और इसको रमजान के महीने में भी किया जाता है। जनरली जो लोग करते हैं वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम करते हैं, लेकिन इसको रमजान के महीने में भी आयोजित किया जाता है। और इसका जो पुरुष वर्जन है, जब पुरुष लोग इस डांस को करते हैं उसको धमाली नृत्य कहते हैं। महिलाएं करेंगी तो उसको रऊप बोलेंगे, और पुरुष करेंगे उसको धमाली बोला जाएगा। ओके, आप चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। बेसिकली सॉरी, ये स्लाइड दो बार आ गई। तो अब हम बात करते हैं। ओके, सो ये नाम यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, तो इसको बोलते हैं हिक्कात। HIKKAT, हिक्कात, हिक्कात नृत्य। ये भी जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। इसमें होता क्या है, जो जवान और जो युवा लड़के और लड़कियां हैं वो आपस में जोड़ा बनाकर नृत्य करते हैं। हाथ पैरों को आपस में वो जोड़ कर रखते हैं। मान लीजिए एक डांसर यहाँ पर हुआ, एक डांसर यहाँ पर है, लड़के लड़कियां वो एक दूसरे के कमर के ऊपर हाथ रखेंगे, और जो उनका एक पैर है वो थोड़ा उठा हुआ रहता है। और एक दूसरे के साथ ये टच भी करते हैं। अगर यहाँ पर तीसरा नर्तक है तो ये पैर इसके साथ टच करेगा धीरे धीरे बीच बीच में, एक रेगुलर इंटरवल के बाद।
और क्या होता है, ये एक सर्कुलर वे में डांस करते हैं, तो एक दूसरे का जो अपोजिट चेहरा है उसको ये देख सकते हैं इजिली। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि नृत्य केवल गीतों के बल पर किया जाता है, इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। ये एक मैंने पिक्चर ली है, ये आपको जस्ट एक पार्ट दिखाया मैंने। अगर ये वृत्ताकार में डांस कर रहे हैं तो आप अगर इतना पार्ट लेंगे तो आपको ये दिखाएगा। इनका जो हाथ है वो एक दूसरे से इन्होंने बांध रखे हैं, और जो पैर हैं वो उठे हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं चक्कारी नृत्य की। चक्कारी फोक डांस, वो भी एक जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और चक्कारी गीत जो होते हैं वो बेसिकली गीत के बोलों पर नृत्य करते हैं। ठीक है, चक्कारी गीत इसको बोल सकते हैं गाए हुए बोलों पर नृत्य करते हैं, और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं खुद की। खुद भी जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है, और इसको जनरली क्या होता है, फसल पकने के बाद जो ग्राम देवता है उसका धन्यवाद किया जाता है, और लोग क्या होते हैं स्थानीय पहाड़ी के पास एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और ग्राम देवता को धन्यवाद देते हैं एक अच्छी फसल के लिए, और वहां पर अपना एंजॉय प्रदर्शन करते हैं। और रात में भी इसको कई बार आयोजित किया जाता है। क्या क्या करते हैं लोग, एक आग जला लेंगे और आग के चारों ओर फिर ये लोग नृत्य करते हैं। ये एक दिन का पिक्चर है जिसमें आग आपको दिखेगी नहीं, और ये थोड़ा बहुत स्टिक्स का भी प्रयोग करते हैं। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं। अब बात करते हैं जबरों की। जबरो एक कश्मीर का जो रीजन है लद्दाख, उस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, और इसको महिला और पुरुष दोनों करते हैं, और जनरली इसको चांदनी रातों में किया जाता है। ये क्या होता है, धीमे से स्टार्ट होता है और फिर बाद में इसकी तेज गति हो जाती है। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है दमनयान। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, जो इनके परिधान है वो लद्दाख स्पेसिफिक हैं सारे परिधान, और इसमें महिला पुरुष आपको दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं गटका की। गटका बेसिकली पंजाब का एक लोक नृत्य है, और ये थोड़ा बहुत जो भांगड़ा है उससे रिलेट करता है। और इसमें क्या होता है, जो पुरुष हैं वो तलवार और ढाल लेकर एक युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। और ए प्रैक्टिशनर ऑफ गटका इज कॉल्ड गटकबाज, while ए टीचर इज एड्रेस एज गुरुदेव। तो उस जो टोली होगी उसमें एक गुरु होगा जिसको गुरु या गुरुदेव बोला जाएगा, और जो लोग होंगे जो प्रशिक्षण कर रहे होंगे उनको बोला जाएगा गटबाज। बस आप इतना ध्यान रखिए, गटका इज पंजाब से रिलेटेड है। ये देखिए, ये आपने कहीं देखा होगा, अगर आप पंजाब में जाओ तो आपको ये लोग इस परिधान में दिख जाएंगे। तो इनके हाथ में ढाल भी है, इनके हाथ में और भी यंत्र हैं, तो इनकी ड्रेस भी थोड़ी स्पेसिफिक है। अब बात करते हैं पुंगचोलम की। पुंगचोलम एक मणिपुर का लोक नृत्य है, और मणिपुर में अगर आप बात करो, कभी भी बात करो, तो उसमें रासलीला कहीं ना कहीं आई जाती है। जो मणिपुर का जो क्लासिकल डांस हमने पढ़ा था उसमें भी रासलीला का एक कंसेप्ट था, तो इसको पुरुष और महिला दोनों करते हैं, और रासलीला इसकी एक थीम है। इसमें पुंग नाम क्यों पड़ा, पुंग नाम इसलिए पड़ा, इसमें पुंग ढोल का यूज किया जाता है। जो नर्तक होता है वो पुंग जो ढोल होता है उसको गले में पहने रहता है, और ये मधुर लय से स्टार्ट होता है और इसकी आखिर में अंत में तेज ध्वनि हो जाती है। और ऐसा बोला जाता है जो थांगता जो एक डांस है उससे इसने प्रेरणा ली है। थांगता हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, पिछली बार जब हमने देखा था तो थांगता हमने पढ़ा था। ये एक पुंगचोलम का एक पिक्चर है। देखिए इनके गले में ढोल है जिसको पुंग बोला जाता है। ये पुंग को पहले धीरे धीरे बजाते हैं, और जब डांस का जब क्लाइमेक्स आता है तो इसको वो तेज ध्वनि से बजाने लगते हैं। लुड्डी एक हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, और इसको महिला और पुरुष दोनों करते हैं। इसकी स्पेसिफिक बात क्या है कि जो पुरुष होते हैं वो कुर्ता और पायजामा और पगड़ी पहनते हैं। ये आप देखेंगे ये पंजाब में भी बहुत फेमस ड्रेस है। और जो मेल होंगे वो कुर्ता पजामा पगड़ी पहनेंगे, और जो फीमेल होगी वो रंगीन परिधान पहनेंगी, स्पेशली पंजाबी स्पेसिफिक ही पहनेंगी, क्योंकि अगर आप देखें जो हिमाचल है और पंजाब उनमें कल्चर बहुत मिलती जुलती है। ठीक है, और ये थोड़ा भांगड़ा के जैसा ही है। देखिए अगर आप ड्रेस देखेंगे थोड़ी आपको भांगड़ा वाली दिखेगी, बट दिस इज लुड्डी डांस। नाटी बहुत फेमस डांस है हिमाचल प्रदेश का। मैं थोड़ा इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने हिमाचल से ग्रेजुएशन किया है। इसमें क्या होता है कि जो नर्तक होते हैं वो धीमी गति से आरंभ करते हैं, और बाद में जब क्लाइमेक्स आता है तेज गति से डांस करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कई सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, लगभग 7 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और दिस डांस इज लिस्टेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज ए लार्जेस्ट फोक डांस।
तो हिमाचल में बहुत फेमस है। आपको अगर कॉलेज अगर सेरेमनी है, कॉलेज कोई फंक्शन है, मैरिज है, या फिर दूसरे जो फंक्शन है उन पर ये देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, वैसे तो इसको लड़के लड़कियां दोनों करते हैं। ये जो पिक्चर है ये लड़कियों की दी गई है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक डांस हिमाचल के बारे में। तो जनरली हिमाचल के जो डांस होंगे आप उसमें ध्यान रखिए, वो वर्ताकारी होते हैं जनरली। और जो नर्तक होते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़े रहते हैं कमर के ऊपर, और पैर का मूवमेंट करते हैं, संचालन। कई बार एक पैर दूसरे नर्तक के दूसरे पैर से भी मिलता हुआ प्रतीत होता है। और जो बॉडी का मूवमेंट होगा वो फास्ट नहीं होगा, वो बहुत धीरे धीरे होगा। और बाद में कई बार अगर क्लाइमैक्स होता है तो तेज भी हो सकता है। ओके। सिंधी छम और राक्षस छम, ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जैसे ही राक्षस के नाम से होगा कि किसमें कहीं कुछ डेविल की कुछ बात की गई है। तो जो राक्षस छम है उसमें राक्षस का मुखौटा यूज किया जाता है। और जो सिंधी छम है उसमें थोड़ा शेर टाइप कुछ मुखौटा प्रयुक्त किया जाता है। और जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, स्पेसिफिकली जो लामा लोग हैं, वो इस नृत्य को करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि विकट रूप धारण करने से जो बुरी आत्माएं हैं, जो दोषयुक्त आत्माएं हैं, वो आदमी को तंग नहीं करती। हिमाचल प्रदेश के कुछ और जो लोक नृत्य हैं उनको आप थोड़ा उनका नाम याद रख सकते हैं। जमाकड़ा नृत्य, गी नृत्य और शुंतो नृत्य। जमाकड़ा बेसिकली कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिमाचल में, वहां पर ये बहुत फेमस है। और इसको क्या करते हैं कि जब अगर यहाँ पर कोई वधू है और वर पक्ष के लोग जब बारात लेकर आते हैं, तो जब वो वधु पक्ष के द्वार पर पहुंचते हैं, तब जो वधु पक्ष की जो महिलाएं हैं वो कुछ स्पेशल जो परिधान है उनमें नृत्य करती हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो आज भी अगर आप कहीं भी अगर कुछ मैरिज वगैरह देखें जिसमें डांस वगैरह होता है, तो कहीं से कहीं इससे ही प्रेरणा ली गई है या उनसे इनकी प्रेरणा। तो आप ये दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा, बट बेसिकली जो जमाकड़ा है दैट इज रिलेटेड टू दिस बारात कंसेप्ट। अब बात करते हैं कुम्मी नृत्य की। कुम्मी बेसिकली तमिलनाडु और केरल का एक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, जो महिलाएं हैं वो एक वृत्ताकार आकृति में आकर नृत्य करती हैं। और इसमें कोई संगीत नहीं होता। अब संगीत नहीं होगा तो नृत्य कैसे करेंगे? क्या करते हैं वो लोग, जो तालियां होती है, तालियों से ताल उत्पन्न किया जाता है। क्लैपिंग से क्या करेंगे, वो एक ट्यून प्रोड्यूस करेंगे और उस ट्यून के बेसिस पर ही डांस किया जाता है। और जनरली ये पोंगल के समय किया जाता है। ये देखिए आप, ये आपस में आपको तालियां बजाती हुई दिख जाएंगी जो महिलाएं हैं। और ये एक वृत्ताकार जो पाथ है उसमें खड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं महिलाट्टम की। महिलाट्टम बेसिकली तमिलनाडु और केरल का एक फोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, जो युवा जो लड़कियां हैं वो मोर के रूप में प्रदर्शित करती हैं अपने आप को, मोर का मुखौटा पहनती हैं, परिधान ऐसे पहनती हैं। और इसके लिए इसको मोर नृत्य भी बोला जाता है। मोर होता है पिकोक, तो इसलिए इसको पिकोक नृत्य भी बोला जाता है। इसके कुछ दूसरे रूप भी हैं जो वहां पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे कलाई अट्टम होता, करडाई अट्टम हो गया, आली अट्टम हो गया और पंपू अट्टम हो गया। कलाई अट्टम बेसिकली बुल से रिलेटेड जो डांस है उसको कलाई अट्टम बोलते हैं। और बियर से जो रिलेटेड डांस है उसको करडाई अट्टम बोलते हैं। और ऐसे ही मोर की जगह अगर यदि कुछ डेमन है तो उसको आली अट्टम बोलते हैं। और अगर मोर की जगह वो लोग स्नेक का जो डांस फॉर्म है उसको प्रदर्शित करते हैं, आयोजित करते हैं, तो उसको पंपू अट्टम बोलते हैं। अब इसको याद रखने का मैंने आपको एक तरीका बताया था क्लासिकल डांस में पहले। अगर अट्टम आ गया कहीं पर तो अट्टम हो जाएगा केरल, ठीक है। और इसका दूसरा आप याद ऐसे रख सकते हैं, अट्टम अगर आपने यहां से किया, टी ए आप बोल सकते हो तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में भी टी ए आता है। तो याद रखने का बस यही तरीका है। अट्टम केरला तो आपके याद रहेगा, आपको तमिलनाडु जस्ट फाइंड आउट करना है कि तमिलनाडु है नहीं है, तो वो टी ए से निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है। ये एक डांसर है जिसने एक मोर का जो है मुकुट पहना हुआ है और मोर का पूरा परिधान है। और जनरली ये लोग इसको खुले में ही प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फोक डांस है तो जनरली आपको परफॉर्मेंस पर जो रंगमंच है वहां पर देखने को कमी मिलेगा, और जहाँ सामान्य पब्लिक प्लेस ही है वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक दो तीन कई सारे लोग ग्रुप में आकर ये डांस करते हैं। अब बात करते हैं बुर कथा की। अगर आपको ध्यान रखना हो, अगर कहीं पर बुर या बू कुछ टाइप आ गया तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आंध्र प्रदेश का होगा। ठीक है, ये एक थोड़ा ट्रिक है याद रखने की, पर इसमें थोड़े एक्सेप्शन भी है, मैं आपको बताऊंगा। ये एक आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है और जो जनरली पौराणिक कथाएं हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे हमारी महाभारत या रामायण एक्सेट्रा। और जो कथा है, कथा को बेसिकली वो मौखिक बोलते हैं, ओरली बोलते हैं, और ओरली बोलते हुए ही वो डांस करते हैं, तो थोड़ा कुछ ये ड्रामा टाइप भी बन जाता है।
और जो इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं तंबूरा। एक्चुअली बुर का मतलब होता है तंबूरा। बुर हो गया तंबूरा और कथा हो गया बेसिकली स्टोरी। तो क्या करते हैं, तंबूरा के साथ प्रयोग करते हुए, तंबूरा का प्रयोग करते हुए स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो बेसिकली ये डांस ड्रामा दोनों हो गए। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा, ये लोग तंबूरा का प्रयोग कर रहे हैं, तंबूरा इसके पास है और ये फिर ऐसे कथावाचन करते हैं, थोड़ा बहुत नृत्य भी करते हैं। अब आ गया हमारा कैकोइटी कली। कैकोइटी कली एक केरल का जो है वो लोक नृत्य है, और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित किया जाता है। और ओणम के अवसर पर क्या होता है, ओणम के अवसर पर ही ये लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं और महिला और पुरुषों दोनों द्वारा इसको किया जाता है। अब इसके दो तीन वर्जन वहां पर और हैं लोकली जो डेवलप हुए हैं। एक को बोलते हैं एरुकली और दूसरे को बोलते हैं तत्तामाकली। अब देखिए इसको याद कैसे रखा जाएगा, मैंने आपको क्लासिकल डांस में भी बताया था कथकली। कथकली में आ गया काली, और काली से आप बना सकते हो कालीकट। और कालीकट कहाँ पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस दिन, एनआईटी कालीकट। कालीकट है हमारा केरला में। तो ये डांस आपके याद रहेगा, काली, काली से कालीकट और देन इट्स केरला। ये देखिए यहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो केरल के जो पारंपरिक जो परिधान है, जो साड़ी है उसमें है। और ये थोड़ा ग्रुप में डांस करते हैं वो, और एक ही ग्रुप में मान लो दो दो का अगर ग्रुप हो गया तो वहां पर सर्कुलर डांस करते रहेंगे और फिर बीच बीच में अपने पार्टनर को भी चेंज करते हैं। अब बात करते हैं बुट्टा बोमालू की, जहां पर कहीं थोड़ा बोमालू आलू टाइप कुछ अगर चीजें आती हैं वो जनरली आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से ही रिलेटेड होंगी, क्योंकि वो लैंग्वेज ही थोड़ी ऐसी है जो तेलुगु लैंग्वेज है। तो बुट्टा बोमाला हमारा आंध्र प्रदेश का है। मैंने आपको बताया था बी यू अगर कहीं पर आ गया तो वो जनरली आंध्र प्रदेश का ही होगा, आप उसमें थोड़ा सा इतना ध्यान रखें। अगर स्टार्टिंग में बी यू आ गया तो दैट इज आंध्रा। थोड़ा बहुत आपके याद रहेगा, पूरा 100% तो ये नहीं चलेगा। ओके, इसमें क्या होता है, बास्केट टॉयज का यूज करते हैं। जो नर्तक होता है वो एक मुखौटे का प्रयोग करता है। मुखौटा बेसिकली आप इसको मास्क बोल सकते हो, जो मुंह के चेहरे के ऊपर जो मास्क लगाया जाता है मुखौटा, वो थोड़ा खिलौनों का बना होता है। मतलब उसका जो लुक होगा वो थोड़ा टॉयज जैसा आएगा, जो बच्चों के टॉयज होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, गैर मौखिक संगीत यूज किया जाता है। ओके, नॉन वर्बल म्यूजिक। ये देखिए ये यहाँ पर जो दो नर्तक हैं उन्होंने कुछ अलग मुखौटा लगाया हुआ है। ठीक है, ओके, तो दिस इज बुट्टा बोमालू। अब बात करते हैं पदियानी की। पदियानी बेसिकली केरल का एक फोक डांस है। और पदियानी का क्या मतलब होता है, जो पदियानी का मतलब होता है जो पैदल जो सेना होती है, पैदल सेना की पंक्तियां, रोज, इन्फेंट्री होती हैं, इन्फेंट्री रोज। सो बेसिकली आप बोल सकते हो रोज ऑफ इन्फेंट्री, उसको बोलते हैं पदियानी। तो अगर इसमें इन्फेंट्री आ गया तो दिस इज रिलेटेड टू मार्शल आर्ट। ओके, और ये केरल का एक लोक नृत्य है। और इसका जो इसमें लोग वो क्या करते हैं, एक बड़ा मुखौटा पहनते हैं और उस बड़े मुखौटे को बोलते हैं कोल्लाम। ओके, होता क्या है कि जो, अगर आप इसको करें, अगर आप कभी देखें तो ये बहुत आकर्षक होता है। और इसमें जो कलर्स हैं, वेरी रिच एंड कलरफुल अफेयर्स, जो उनके मामले हैं, जो वो जो उनकी थीम होती हैं, दे आर वेरी गुड। अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो इसको देखिए। देखिए ये मैंने एक पिक्चर लगाई है, थोड़ी ब्लर है क्योंकि मुझे छोटी पिक्चर मिली थी। इनका जो मास्क देखिए कितना बड़ा है, इनके चेहरे को तो ढक ही रखा है, ऊपर सिर के ऊपर भी ऑलमोस्ट इनकी जो जितनी लंबाई है, अगर इनकी इतनी लंबाई है उससे ऊपर तक ये जा रहा है। ठीक है, ये छोटा मुखौटा भी यूज करते हैं और बड़े मुखौटे भी यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं बुथा आराधना, आराधने। बुथा आराधने, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बीयू का आपको मैंने बताया था आंध्र प्रदेश, तो आपको ये एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आराधना आ गया तो ये आंध्रा बनता है, आंध्रा तो ये नहीं है। अगर आंध्रा आ गया तो आंध्रा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बीयू है तो आंध्र प्रदेश है, और बीयू के साथ अगर आंध्रा आ गया तो ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा। तो दिस इज कर्नाटका। इसमें क्या होता है कि शैतान की पूजा की जाती है, और उसी पूजा का जो प्रदर्शन है वो जब स्टेज पर या कहीं पब्लिक प्लेस पर या फिर किसी स्थानीय क्षेत्र पर आयोजित किया जाता है तो वो एक नृत्य के रूप में आयोजित करते हैं। और इसका जो डांस है वो बहुत ही विगोरियस डांस है। ये देखिए ये एक पिक्चर मैंने लगाई है, जो इनका मुकुट है वो बहुत ही डरावना है, कपड़े इन्होंने उस डरावने लुक के अनुसार ही पहने रखे हैं, हाथ में कुछ हथियार भी हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं कोलकली परिचाकली। कोलकली परिचाकली केरल और लक्षद्वीप का एक फोक डांस है। ठीक है, कोल का जो मतलब होता है, कोल का मतलब होता है स्टिक, छड़। ओके, और परिच, परिच का मतलब होता है हमारा शील्ड, शील्ड जो हमारी ढाल होती है। ठीक है, ओके। तो अगर ढाल, ये कुछ जो चीजें आ गई जो इन्फेंट्री द्वारा यूज की जाती हैं, सेनाओं द्वारा यूज की जाती हैं, तो ये मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। और जो यंत्र यूज करते हैं, स्टिक हो गया या फिर शील्ड हो गया, वो लकड़ी के बने होते हैं। सो बेसिकली वो उसको जस्ट प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, अपनी कौशल कौशल जो कला है उसका प्रदर्शन करने के लिए यूज करते हैं। और ये धीमी गति से स्टार्ट होता है और क्लाइमैक्स के टाइम इसकी गति डांस की बहुत तेज हो जाती है। और इसका क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार है, देखते ही बनता है। अब इसको याद कैसे रखा जाए? मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, कली, कली से बनता है हमारा कालीकट। मैंने आपको पहले ही बताया था कालीकट कहाँ पर है, एनआईटी कालीकट केरला में। ठीक है, अब दूसरा करने के लिए आपको एक चीज और थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी, एल के भी आया इसमें। एल के, एल के से बनता है लक्कादीव। लक्कादीव पहला एक लक्षद्वीप का नाम होता था पहले, जितने भी उसके जो आइलैंड्स थे उनके अलग अलग नाम थे, मिनिकोय, लक्कादेव और एंड वन मोर। सो लक्कादीप से बन जाएगा लक्षद्वीप, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। कोलकली, कली मीन्स कालीकट, और एल के लक्कादीप। ओके, ये देखिए, ये एक समुद्र के तट पर ये लोग कोलकली परिचाकली का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में कुछ स्टिक्स हैं, जो शील्ड्स हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, पर जनरली जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होते हैं उसमें ये शील्ड भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं पता पटा कुनीथा। पटा कुनीथा मैसूर क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होता है, जो पुरुष जो नर्तक हैं, वो लंबे बांस का प्रयोग करते हैं। और जो लंबे बांस होते हैं उनको रंग बिरंगे जो रिबन्स हैं उनसे सजा कर रखते हैं। और उन्हीं रंग बिरंगे जो बांस हैं उनको पटा बोलते हैं, पटा। ओके, और जो कर्नाटक के जो दूसरे पार्ट्स हैं, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, पर उसकी जो दूसरी फॉर्म्स हैं, मैसूर रीजन में तो हमने देख लिया पटाकुनी था। पर अगर बेंगलुरु और मध्य डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वहां पे इसका जो दूसरा फॉर्म यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पूजा कनीथा। आज हम जितने भी फोक डांस थे वो हमारे खत्म हो गए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों की समझ में आया होगा। जनरली क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारे क्लासिकल डांस से बनेगा। क्लासिकल डांस में जो मैंने पहले भी बताया था, जो क्वेश्चन बनेगा या तो वो ऐसा बनेगा कि डांस का नाम आपको दिया होगा और आपको स्टेट का नाम मैच करना है। सेम फोक डांस में भी ऐसा ही बनेगा। फोक डांस में जनरली ऐसा ही बनेगा, आपको डांस का नाम दिया होगा और आपको स्टेट का नाम पहचानना है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डांस का नाम याद रखें, स्टेट का नाम याद रखें। कुछ जो ट्रिक्स हैं जो मैंने बताई वो याद रख सकते हैं, आप कुछ अपनी जो ट्रिक्स हैं वो याद रख सकते हैं। मैं इसमें ऐसा भी कर सकता था कि जस्ट जनरली लोग एक लाइन लिख देते हैं और उस लाइन से फिर उसको कोरिलेट करते हैं डांस को। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत जगह हम ऐसी लाइन्स यूज करते हैं। तो बेटर कि अगर आप जितना वर्ड से जो मीनिंग है वो निकाल कर अगर समझ सके तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज कुछ अगर नहीं बनता तो आप अपना भी कोई लाइन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम के पास आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी। हिस्ट्री और कल्चर एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो लंबे टाइम में आपको याद नहीं रहेंगे, आपको उनका रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। और रिवीजन करने के लिए जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी। ठीक है, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा क्लासिकल डांस से, तो जो मैंने पिछली बार बताया था, कुछ आपको लॉजिकल जो फैक्ट्स हैं वो दिए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था मंडूक शब्दम, कि पूछ लिया जाएगा कि जो मंडूक शब्दम है वो कौन से डांस से रिलेटेड है। दिस इज ए सोलो परफॉर्मेंस और ग्रुप परफॉर्मेंस, ऐसी कुछ चीजें। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्लासिकल डांस को बहुत अच्छे से समझिए। जो फोक डांस है उसमें आप स्टेट का नाम याद रखें, और जो कास्ट वगैरह हैं, जो जनजातियां वगैरह हैं, वो थोड़ा आप नाम याद रख सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, गद्दी जो जनजाति है वो कहाँ से रिलेट करती है? ठीक है, वो रिलेट करती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का हमने एक डांस फॉर्म भी पढ़ा था, चरबा। मैं इसको आपको बताना भूल गया, उसमें उसको याद है कैसे रखा जाए। चरबा बेसिकली क्या है कि चंबा को, चंबा के नाम से आप याद रख सकते हैं। चंबा इज ए डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे मैं वो चीज़ें भी थोड़ी कवर करने की कोशिश करूंगा, कि अगर जो पिछले क्योंकि जब हम डांस जो बेसिकली ड्रामा जो है, डांस और ड्रामा एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं।
तो जब हम ड्रामा जो थिएटर वाला जब सेक्शन है जब वो पढ़ेंगे, तो इन जो फोक डांस हमने पढ़े हैं इनमें से बहुत सारी चीजें वहां पर रिपीट होंगी, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है वो डांस ड्रामा ही है, डांस एंड ड्रामा। तो अगर आप ये याद रखेंगे जो हमने पढ़ाया, तो वहां पर आपको इजी हो जाएगा। तो जो चीजें बच गई वो जो स्टेट्स के नाम अगर आपको याद रखने की जो थोड़ी वो जो ट्रिक्स हैं वो हम वहां पर भी देखेंगे, और जो हम यहाँ से रेप्लिकेट कर सकते हैं वो भी हम वहां पर देखेंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आप लोगों के अंदर, और आप एग्जाम में अच्छे से डील कर पाएंगे। क्योंकि मान के चलिए कि इस वाले जो चैप्टर हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, यूपीएससी में स्पेशली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम अगली बार मिलेंगे या तो हम ड्रामा स्टार्ट करेंगे या फिर हम संगीत स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।